सबसे पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार नियम कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों सूचना का अधिकार नियम कानून 2005 में लागू हुआ। चलिए हम लोग दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? दोस्तों आंसर देखने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। दोस्तों लीजिए दोस्तों, टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसलिए उसको शेरे मैसूर कहा जाता है दोस्तों टीपू सुल्तान को। चलिए हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ? दांडी 1930 से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो दोस्तों वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लियो टॉलस्टॉय, या फिर टोलस्टॉय भी बोल सकते हैं, अधिकतर ऑप्शन में होता है टोलस्टॉय। चलिए हम लोग पांचवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए हम लोग छठे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में स्थित है दोस्तों। कहां पे? तो पटना में। चलिए हम लोग सातवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर का प्रश्न है हम लोग का कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होता है किस पर? तो धर्म पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों धर्म पर आधारित होता है। चलिए हम लोग आठवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आठवां नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनाए जाते? और ये क्वेश्चन बहुत ही VVIP इस बार आने की संभावना है। जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जिम्मरमैन। इसको याद रखना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों हम लोग नौवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। नौवां नंबर का प्रश्न है हम लोग का कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। तो लोकतंत्र की सफलता दोस्तों किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। चलिए हम लोग 10वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। चलो हम लोग 11वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर का प्रश्न है, सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? तो दोस्तों सेफ्टी लैंप के आविष्कार कौन है? तो हेम्फ्री देवी है। कौन है? हेम्फ्री देवी। चलिए हम लोग 12वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग 13वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों जीके का भी प्रश्न, इसे याद रखना बेहद जरूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में। जी हाँ दोस्तों, कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। 14वां नंबर का प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सरपंच। सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रमुख होता है। चलिए हम लोग 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। नेपाल नगर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेपाल नगर, सॉरी नेपाल बोल दिया, नेपा होगा। नेपा नगर प्रसिद्ध है तो किसके लिए है दोस्तों? आखिरी कागज के लिए। किसके लिए? आखिरी कागज के लिए जो है ना नेपा नगर प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो दोस्तों लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती का गठन किया था। चलिए हम लोग 18वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 19वां नंबर का प्रश्न है, जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है? तो जेनेवा समझौता में वियतनाम देशों को जो है 2 भागों में बांट दिया गया है।
20वां नंबर का प्रश्न है, विड़हद में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो विड़हद में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? नीला ग्रह। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट किया है, इस बार भी रिपीट करने की संभावना है। चलिए दोस्तों, हम लोग 21वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो दूध से है। चलिए हम लोग 22वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल जो है भारत का मुख्य खाद्य फसल है। चलिए हम लोग 23वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 23वां नंबर का प्रश्न हम लोग का, कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि ये बाघ। कौन हो जाएगा? तो बाघ हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु है। 24वां नंबर का प्रश्न है, भारत में सार्वधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में सार्वधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के सार्वधिक क्षेत्र में पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी। चलिए 25वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 25वां नंबर का प्रश्न है, आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, आधुनिक छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापाखाना का आविष्कार किया था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, रंपा विद्रोह जो हुआ था, इसका सही जवाब हो जाएगा 1916 में जो है ना, रंपा विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? तो 1916 में। चलिए हम लोग 27वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है, भारत में संसद बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो दोस्तों, भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप संसद बन सकते हैं। चलिए हम लोग 28वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 28वां नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी किस पत्रकारिता का संपादन किए थे? तो महात्मा गांधी दोस्तों हरिजन पत्रकारिता का संपादन किए थे। चलिए 29वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 29वां नंबर का प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते हैं? तो दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते हैं। चलिए, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष से हुआ था? तो बांग्लादेश का उदय जो हुआ था ना दोस्तों, 1971 में हुआ था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो मैंने सबसे पहले पहुंचे आप तक। और वीडियो को वॉच करें तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगले वीडियो में।